मित्र नमस्ते। हम बार बार कहते रहते हैं सैयदी ब्राह्मण सैयदी ब्राह्मण। सैयदी ब्राह्मण किसी का सगा नहीं होता और सैयदी ब्राह्मण वही ब्राह्मण है जो जन्म से खुद को ब्राह्मण कहता है और ब्राह्मण के कर्म से, गुण से और स्वभाव से दूर रहता है। अब बताइए, बंगाल में क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है ममता बनर्जी ब्राह्मण है? क्या ब्राह्मणों के गुण हैं उसमें? हैं? अरे भाइयों, इन हिंदुओं का, सनातनियों का पतन इन सैयदी ब्राह्मणों ने ही किया है। सैयदी ब्राह्मण व्यवस्था। अब बोलेंगे सनातनी ब्राह्मण कौन? अरे सनातनी ब्राह्मण हर वो विद्वान है जिसका गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण का है, चाहे वो किसी के घर जन्मा हो, वही सनातनी ब्राह्मण है। यही सनातन धर्म की अवधारणा है। हाँ, सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था गुण कर्म और स्वभाव पर आधारित है। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं। और शूद्र कौन? उपनिषदों ने शूद्रों की व्याख्या, शूद्र की व्याख्या पृथ्वी से की है, यानी सीधा साधा सरल, अपने काम के अनुसार चलने वाला। अब ये लोग जो जन्म से खुद को ब्राह्मण कहते हैं, सैयदी हैं। और सैयदी क्यों? अरे भाई, मुसलमानों की एक परंपरा है सैयदी परंपरा। सैयद खुद को मोहम्मद साहब का वंशज मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं मुसलमानों में जन्म के आधार पर सैयद सबसे बड़ा है। वो अलग बात है, भारत में कुछ जो ये क्या बोलते हैं, चिश्तिया हो गए या सूफी हो गए, सैयद को मानने के कारण खुद को भी सैयद कहने लगे। ये भारतीय है, कन्वर्टेड है, लेकिन सैयद वही है जो मोहम्मद साहब का वंशज है। और सैयद मुसलमानों में नियम है, सैयद सबसे बड़ा होता है। जब 712 में पहला आक्रमण हुआ तब पता है, ब्राह्मण व्यवस्था में कुछ लोग बिक गए। जो सनातनी ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनके तो सिर कट गए और उनकी चुगली भी इन सैयदी ब्राह्मणों ने सदैव की है। तो 712 के बाद जहाँ तक भी मुसलमानी राज रहा, वहाँ पर सब पर जजिया लगा, लेकिन सैयदी ब्राह्मण बिक गया जजिया नहीं देने की एवज में। अब बिक गया तो भाई कुछ तो इसको करना पड़ेगा। तो इसका एक ही कार्य था कि सनातन धर्म को धीरे धीरे समाप्त कर देना है। तो कैसे कर देना है? तो सनातन धर्म ग्रंथों में मिलावट कर देना है। तो इनके लिए दो फायदे थे। जो सैयदी ब्राह्मण थे, इनको दो फायदे थे मुसलमानी राज को कायम रहने में। कौन सा? पहले तो मुसलमानी राज में इनका ज्ञान नहीं पूछा जाता था। जन्म से ब्राह्मण है, ठीक है, हिंदुओं के राज में इनका ज्ञान पूछा जा रहा था, तो इनके लिए बड़ी समस्या थी। दूसरा, भाई हिंदू तो जो दान भी देगा तो ज्ञान के आधार पर देगा। तो इन्होंने जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनकी चुगली करवा करवा के उनके सिर कटवा दिए और भारत में स्थायी रूप से जमा दिया मुगल साम्राज्य को। अगर शिवाजी महाराज आगे नहीं बढ़ते तो ये मुगल साम्राज्य खत्म भी नहीं होता। लेकिन शिवाजी महाराज को भी इन सैयदी ब्राह्मणों ने सदैव शूद्र कहा। पता है, जब औरंगजेब से युद्ध चल रहा था, महाराष्ट्र के 2000 ब्राह्मणों ने, इन सैयदी ब्राह्मणों ने मिलके एक चंडी यज्ञ का आयोजन किया और उसमें माँ चंडी से प्रार्थना की कि हे माँ चंडी, ये शूद्र शिवाजी हारना चाहिए और औरंगजेब की जीत होनी चाहिए। तो सेम काम यही कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ये काम कर रही है कि किसी तरह गोपाल पाठा जो खटीक थे, उनकी वजह से आज पश्चिम बंगाल भारत में है। ममता बनर्जी ये कार्य कर रही है कि इसको अभी इस्लामीकरण हो जाए, ये भी बांग्लादेश में चला जाए, बस वो मुख्यमंत्री रहनी चाहिए। तो सैयदी ब्राह्मण क्या होते हैं आप समझ लीजिए। तो ममता बनर्जी जैसे लोग जो जन्म के आधार पर खुद को ब्राह्मण कहते हैं, वो सैयदी ब्राह्मण ही हैं। दूसरा, सैयदी ब्राह्मणों का कोई भरोसा नहीं। भारत में ब्राह्मणों की आबादी कम है क्या? किसी ने भी ब्राह्मण ने आज तक ये नहीं कहा कि ममता बनर्जी ब्राह्मणों धर्म के खिलाफ काम कर रही है या ये ब्राह्मण नहीं है या इसका बहिष्कार कर दो। नहीं, ये बिना पैंदी के लोटे हैं। जब मुगलों का राज आया तो ये मुगलों के हो गए, अंग्रेजों का राज आया तो अंग्रेजों के हो गए, मराठों का राज आया तो मराठों के हो गए, कांग्रेस का राज आया तो कांग्रेस के हो गए, मायावती का राज आया तो मायावती के हो गए, अब योगी जी का राज है तो योगी जी के हो गए। ये बिना पैंदी के लोटे होते हैं क्योंकि इनमें ब्राह्मण का गुण कर्म स्वभाव होता ही नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार ऐसे लोग दुष्ट होते हैं, दस्यु होते हैं, मानव नहीं होते, यानी ये चारों वर्णों के अंतर्गत ही नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप समझ रहे होंगे, ये दस्यु हैं, ये दुष्ट हैं, ये ब्राह्मण वर्ण को बदनाम कर रहे हैं और ये सनातन धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ब्राह्मण मानना बंद करिए, क्योंकि ये सनातन धर्म का अपमान है।
सनातन धर्म शास्त्रों का अपमान है और हमारे ऋषि मुनियों का अपमान है। हम कृष्ण जी का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि गीता भी स्पष्ट कहती है, मनुस्मृति भी स्पष्ट कहती है, जन्मना जायते शूद्रः। तो जब तक इनको ब्राह्मण मानोगे, किनको? सैयदी ब्राह्मणों को ब्राह्मण मानोगे, एक तो तुम अपने धर्म के साथ धोखा करोगे, समाज के साथ धोखा करोगे और स्वयं के साथ धोखा करोगे और इस भारतवर्ष के साथ धोखा करोगे। नमस्ते भाइयों।